हमारे आत्मी प्राय आप सभी के सुनने में आता है, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे कथावाचक हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं कि गायत्री मंत्र का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ब्राह्मण के अलावा कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकता। ये ब्राह्मण कौन है? क्या जाति विशेष में, वर्ग विशेष में पैदा होने से व्यक्ति ब्राह्मण होता है? यह इसकी परिभाषा कुछ अलग ही है। किस ब्राह्मण को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है और किसे नहीं है, इसे आज हम आपके लिए पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि किस ब्राह्मण की बात की गई है। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि वेदों में कहा गया है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। किस ब्राह्मण की कामधेनु है? क्या जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है उसकी कामधेनु है या अन्य किसी ब्राह्मण की? किस ब्राह्मण की बात वेदों में कही गई है? तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसको हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। आशा है आप इस वीडियो के यदि शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपकी सारी शंकाओं का समाधान आपको इसमें मिलेगा। हमारे आदमी नारद पुराण में एक कथा का वर्णन आता है, सत्यवान और सावित्री का। ये सत्यवान कौन है? ये सत्यवान जो है वो ब्राह्मण है। सावित्री जिसकी हम नित्य आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके समक्ष हम प्रतिदिन नतमस्तक होते हैं, वो गायत्री है। तो गायत्री उस सत्यवान के गले को में वरमाला डालती है, यानी उसको वरण करती है जो सत्यवान जैसे गुण रखता, जो ब्राह्मण जैसे गुण रखता, जो व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। तो गायत्री माता उसके लिए खोजती रहती है। वो जगह जगह खोजती है वरमाला लेकर के कि ऐसे व्यक्ति को मैं वरण करूं जो इसके योग्य है। तो जो व्यक्ति उसके योग्य बन जाता है उसे गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है, यानी सावित्री उसको वर्ण कर लेती, वो व्यक्ति सत्यवान बन जाता है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, जिन्होंने ब्रह्म के तत्व को समझ लिया है, जिसने ब्रह्म के कर्तव्यों को समझ लिया है, वह ब्राह्मण है। ऐसे ही व्यक्ति के साथ में चलने के लिए, ऐसे ही व्यक्ति के को वर्ण करने के लिए, ऐसे ही व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करने के लिए वह गायत्री आपको खोजती रहती है। तो जिस दिन आप उस तरीके के ब्राह्मण बन जाते हैं, गायत्री आपका वर्ण कर लेती है। वेदों में गायत्री की महिमा इतनी कही गई है कि वेद थकते नहीं है गायत्री मंत्र की प्रशंसा करते करते। वेदों में कहा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। ये समस्त सिद्धियां गायत्री मंत्र के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। लेकिन कब होती हैं? जब उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण आ जाते हैं। तो गायत्री आपको सिद्धियां देती है, रिद्धियां देती है। ऐसे कोई भी व्यक्ति गायत्री के पास में जाए, कोई भी व्यक्ति गायत्री की साधना करे तो उसे वो फलित नहीं होती है। गायत्री सिर्फ ब्राह्मण को फलित होती है, वह ब्राह्मण को खोजती है। यहां ब्राह्मण का अर्थ किसी वर्ण विशेष से नहीं है। गायत्री का जाप क्षत्रिय भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, पारसी भी कर सकता है, यहूदी भी कर सकता है, जैन भी कर सकता है, बौद्ध भी कर सकते हैं। सभी वर्ग के लोग गायत्री का जाप कर सकते हैं, इसलिए इसे विश्व माता कहा गया है। विश्व माता यानी जो सारे संसार की है। सूर्य किसी एक का होता है क्या? चंद्रमा किसी एक का नहीं होता, पृथ्वी किसी एक की नहीं होती, तारे किसी एक के नहीं होते, बारिश जब होती है वो किसी एक की नहीं होती है,
सूर्य ऐसा नहीं है कि जब सूर्य निकलता है तो वो ये नहीं बोलता है कि मैं इस सिर्फ ब्राह्मण के घर में ही प्रकाश करूंगा। बारिश जब होती है तो वो ये नहीं बोलती है कि मैं सिर्फ ब्राह्मण के खेतों में ही ज्यादा पानी दूंगी। वो सभी को एक दृष्टि से देखती है। इसी प्रकार गायत्री भी सभी को एक दृष्टि से देखती। गायत्री विश्व माता है, इसलिए उसे विश्व माता कहा गया है। तो कोई भी व्यक्ति गायत्री का जाप कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपने अंदर ब्राह्मणत्व को प्रकट करना पड़ेगा, ब्राह्मणत्व को जागृत करना पड़ेगा, अपनी भूमि को उस तरीके से बनाना पड़ेगी। किसान को आपने देखा, जब किसान खेत में जाता है तो ऐसी दाने फेंक करके नहीं जाता है। उसके कंकड़ पत्थर को बीनता है, उसे साफ करता है, उसमें हल चलाता है, और फिर उसके पश्चात जब देखता है कि यह पृथ्वी उर्वरक हो गई है, तब फिर उसमें दाने डालता है। और फिर जब दाने डालता है तो वो कई हजार गुना अनाज के रूप में उसे वापस करती है धरती। इसी प्रकार से जब व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है, सत्यवान बन जाता है, उसके अंदर ब्राह्मण जैसे कर्म करने लगता है, तब फिर हजार गुना गायत्री आपको जो है फल देना प्रारंभ कर देती है। विश्वामित्र की कहानी आपने सुनी होगी। जब वो राजा थे, जब वो युद्ध जीत करके एक जगह से जब वहां निकले तो वहां पर एक कुटिया पड़ी जिसमें वशिष्ठ ऋषि रहते थे। वशिष्ठ ऋषि ने जब देखा कि राजा विश्वरथ यहां से आ रहे हैं तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विश्वरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें संदेह हुआ कि एक झोपड़ी में रहने वाला साधु महात्मा मेरी इतनी बड़ी सेना की भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकता है, उनके ठहरने की व्यवस्था कैसे कर सकता है, उनकी सारी सुविधाओं की पूर्ति कैसे कर सकता है। लेकिन वशिष्ठ के विशेष आग्रह से वो वहां पर रुक गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घोड़ों के लिए अस्तबल बन गए, सैनिकों को ठहरने की व्यवस्था हो गई, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना जैसा उन्होंने कभी खाया नहीं था। अब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो उन्होंने इस राज को जानना चाहा कि ऋषिवर आप बताएं कि ऐसी आपके पास में कौन सी शक्ति है जिसके कारण आपने इतनी सारी व्यवस्था देखते देखते बना दी। तब उन्होंने इशारा किया कि ये गाय जो है ये कामधेनु है, इसके माध्यम से ही मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता हूं। तब उन्होंने आग्रह किया कि आप तो फकीर व्यक्ति हैं, आप तो ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आपके लिए इसकी क्या जरूरत है, बोले आप मुझे दे दें। उन्होंने जब मना किया तो सुनते हैं कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ, सारे राजा के जो है सैनिक मारे गए। तब उन्होंने उसका राज पूछा तो उन्होंने बोला कि गायत्री है। जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करता उसके अंदर इस प्रकार की शक्तियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए ब्राह्मण बनना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण जैसे कर्म करना बहुत जरूरी है। तब ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और गायत्री की साधना में लग गए। जब वो गायत्री की साधना करने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम, उनकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। और जब उनकी ख्याति इतनी ज्यादा फैल गई कि जब कभी भी वो ऋषियों के समूह में जहां वो बैठे रहते तो वहां पर जाते थे तो सारे ऋषि खड़े होकर के उनका आदर सम्मान करते थे और उनको ब्रह्म ऋषि का सम्मान देकर के बुलाते थे। लेकिन उनमें वशिष्ठ ऋषि एक ऐसे थे जो हमेशा उन्हें राज ऋषि से संबोधित करते थे। तो विश्वामित्र को बड़ा दुख होता था और बड़ा क्रोध भी आता था कि सारे ऋषि मुझे ब्रह्म ऋषि मानते हैं, लेकिन यही एक व्यक्ति है जो मुझे अभी भी राज ऋषि मानता है। तो फिर जाते थे, फिर तपस्या करके आते थे, फिर जब वो सबके समक्ष आते थे उस समय भी उन्हें वशिष्ठ ऋषि जो है वो राज ऋषि बुलाते थे। इस प्रकार से कई बार क्रम चलता रहा। जब उनकी सहन शक्ति का अंत हो गया तब उनके मन में विचार आया कि आज इसका वध कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
यही एक व्यक्ति है जो मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं मानता है, बाकी तो सारे लोग मानते हैं। जब यह खत्म हो जाएगा तो फिर कोई रुकावट नहीं होगी। ऐसा विचार करके वो उनकी कुटिया के समक्ष गए। रात्रि का समय था, पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा की चांद की जो रोशनी है चारों तरफ फैली हुई थी। वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी के साथ में बाहर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ने उनसे बोला कि महाराज, पूर्णिमा के चांद की जो छटा है, उसकी जो शीतलता है, आज इतनी बढ़िया महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा शीतलता कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने बोला, नहीं प्रिय, इससे भी ज्यादा शीतलता विश्वामित्र की गायत्री की तपस्या में है। विश्वामित्र जैसा तपस्वी इस समय सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बोले, कैसी बात करते, आपसे भी ज्यादा नहीं? बोले, मुझसे भी बढ़कर है। मैं उसकी तपस्या के सामने कुछ भी नहीं हूं। उसके अंदर गायत्री का इतना तेज उत्पन्न हो चुका है। अब विश्वामित्र ने अपने शत्रु से अपनी प्रशंसा सुनी। उनका मन जो है वो द्रवित हो गया। चूंकि वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का कर्म होता है जिस प्रकार से ब्राह्मण अपने कांधे पर जनेऊ डाले रहता है, इसी प्रकार से क्षत्रिय भी कटार डाले रहते हैं। तो उस कटार को लेकर के वो गए थे मारने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनी तो वशिष्ठ के चरणों में विश्वामित्र गिर पड़े और उन्होंने अभिवादन किया, साष्टांग प्रणाम किया। विश्वामित्र ने उन्हें उठाया और गले से लगाते हुए बोला कि आओ ब्रह्म ऋषि। अब तो विश्वामित्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोले, महाराज, इसी एक शब्द को सुनने के लिए मैंने पता नहीं कितनी बार तपस्या की, कितनी बार आपके समक्ष आए, लेकिन आप हमें समझे राज ऋषि से ही संबोधित करते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज तो मैं आपका जो है वध करने के लिए आया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे शरीर पर जब तक कटार थी, जब तक कोई शस्त्र था, तब तक आप ब्राह्मण कैसे हो सकते, लेकिन आज आपने उसका भी परित्याग कर दिया। तो बोले, महाराज, पहले बता दिए होते तो मैं पहले इसको छोड़ दिया होता। बोले, मेरे बताने से कोई चीज यदि आप छोड़ते तो वो छूटती नहीं। आज आपने स्वेच्छा से उस चीज का परित्याग कर दिया। आज आप सही मायनों में ब्राह्मण बन गए। तो जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण आ जाते हैं, तब गायत्री आपको फलित होना प्रारंभ हो जाती है। और जो शास्त्रों में लिखा गया है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, वह निश्चित रूप से सर्वदा सत्य होते हुए प्रतीत होती है। आप गायत्री के लाभ प्राप्त करने के लिए दैनिक साधना करते हैं, नवरात्रियों में लघु अनुष्ठान करते हैं, समय समय पर आप 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे लोग पुरस्चरण करते हैं। लेकिन कर्मकांड अपनी जगह पर है। लेकिन जब आप साधना करते हैं और आपके अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासनाएं, ये सब जब तक आपके अंदर रहेंगी, वो ब्राह्मण के गुण नहीं होते हैं, तब तक गायत्री आपको फलित नहीं होगी। इन सब चीजों से आपको पहले मुक्त होना पड़ेगा। पहले जो लोग थे, आज भी जो लोग हैं, वो अपनी वसीयत ऐसे ही बच्चे को देते हैं जिसके ऊपर उनको भरोसा होता है, जो आगे उनकी वसीयत को, आगे उनकी विरासत को और बढ़ाता है। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि जो है, उसी शिष्य को इस परंपरा में आगे बढ़ाते थे, अपनी वसीयत उसी को देते थे, अपनी विरासत उसी को सौंपते थे, जिनके ऊपर उन्हें भरोसा होता था कि यह व्यक्ति इस चीज को आगे ले जाएगा। इसलिए 16 संस्कारों में जनेऊ संस्कार कहा गया है। जनेऊ संस्कार उस संकल्प को बोलते हैं जो संकल्प लेता है कि मैं अपने जीवन में गायत्री को उतारूंगा और उस तरीके का जीवन जीऊंगा जिस प्रकार से कि ब्राह्मण जीता है। तब फिर वो सत्यवान के जैसा बनता है। और जब वो सत्यवान जैसा बन जाता है तो सावित्री फिर उसके गले में वरमाला डालती है। तो उसके लिए फिर सत्यवान जैसा बनना आवश्यक होता है। जब व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता तो उसे एक प्रतिज्ञा लेना पड़ती है। वह प्रतिज्ञा क्या है? वयम राष्ट्रे जाग्राम प्रोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और उन्नत बनाए रखेंगे। हम राष्ट्र में, विश्व में रहने वाले व्यक्तियों को सही दिशा दिखाएंगे, अध्यात्म की सही परिभाषा बताएंगे, अध्यात्म में किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करना है, वो सारा ज्ञान उनको देंगे।
जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो मां गायत्री ने हमें दिया है, उसको पूरे विश्व में फैलाएंगे। इसलिए गायत्री को विश्व माता कहा गया है। गायत्री मंत्र जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम साधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, उसे ब्रह्मास्त्र कहा गया। वह ब्राह्मण का ब्रह्मास्त्र है, हम कामधेनु कहते हैं। जो व्यक्ति गायत्री को उपासना करता उसको सत्यवान बनना ही चाहिए, ताकि यह सावित्री जो गायत्री का ही दूसरा नाम है आपके गले में विजय माला पहना सके। यह गायत्री शक्तियों का पुंज है, देवत्व की देवी है, यह ब्रह्म वर्चस्व है, यह सब कुछ है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके पास ना हो। यह सतयुग में भी फल देती है, त्रेता युग में भी फल देती है, द्वापर में भी फल देती है और कलयुग में भी फल देती है। पर शर्त एक ही है कि जिन जिन लोगों ने गायत्री उपासना के प्रति कदम बढ़ाए हैं, उनका दूसरा कदम यह बढ़ना चाहिए कि अपने जीवन को उत्तम बनाएं, उज्जवल बनाएं, सदाचारी, विवेकवान, शिष्ट, पवित्र और परोपकारी बनाएं। जैसे जैसे अपने आप को साफ करते चले जाएंगे, जीवन पवित्र और शुद्ध होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही भगवान के नाम का रंग, गायत्री का रंग आप पर चढ़ता हुआ चला जाएगा। यह रहस्य की चाबी है गायत्री मंत्र की और अन्य सारे अध्यात्म की। चाहे गायत्री मंत्र हो या कोई भी अध्यात्म हो, उसकी सिर्फ यही एक चाबी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, लोग बताते हैं कि गायत्री मंत्र की लेते हैं। गायत्री मंत्र को 3 लोगों ने श्राप दिए। किसने? ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये क्या है? किसी मंत्र को कोई श्राप क्यों देगा, लेकिन इसके पीछे तात्पर्य क्या है? गायत्री मंत्र के अध्यात्म के 3 ताले होते हैं। कौन कौन से ताले होते हैं? जब व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है तो सबसे पहले उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण आने चाहिए। यानी जब व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण जैसे गुण आने लगते, यानी वो पहली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। अध्यात्म की पहली सीढ़ी उसने पार कर लिया, यानी गायत्री की पहली चाबी उसने खोल ली, यानी ब्रह्मा का जो श्राप है वो खत्म हो गया। दूसरा वशिष्ठ, व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण आना चाहिए कि वो लोगों में श्रेष्ठ दिखाई दे। जिस प्रकार से कि आपने देखा होगा कि फूल, गुलाब का फूल जब खिलता है तो वो कहने के लिए नहीं आता है कि मेरे अंदर खुशबू है, आज आओ मेरे पास इसको सूंघो। उसकी खुशबू ही बता देती है कि यहां पर सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है, उसकी सुगंध इस प्रकार से फैल जाती है कि लोग बरबस उसके प्रति आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। वो लोगों में एक विशिष्ट स्थिति पैदा कर लेता है। तो जब आदमी विशिष्ट बन जाता है तो फिर उसकी दूसरी चाबी खुल जाती है, यानी वो दूसरी सीढ़ी उसने पार कर ली अध्यात्म की। तीसरा होता है विश्वामित्र। जब उसको सारे संसार अपना लगने लगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े से लेकर के आदमी, सभी जब उसको उनमें भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है, सभी को अपना मानने लगता है, तब समझे कि उसने अध्यात्म की तीसरी सीढ़ी भी पार कर ली, यानी वो विश्वामित्र भी बन गया। तो इन 3 श्रापों का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण जब आ जाते हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण जैसा बन जाता है, वशिष्ठ यानी विशेष गुण उसके अंदर आ जाते हैं, और विश्वामित्र आने जिसने सारे विश्व को अपना मान लिया। जब ये 3 गुण व्यक्ति के अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं, तब वो गायत्री उसको फलित होना प्रारंभ हो जाती है, तब वो सत्यवान बन जाता है और वह सावित्री रूपी गायत्री उसके लिए वर्ण कर लेती है। तो ये 3 चीजें व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। तो जिस दिन आप उसको उतार लेंगे, जिस दिन आप ब्राह्मण बन जाएंगे, तो जो शास्त्रों में लिखा गया है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। किस ब्राह्मण की कामधेनु है? किसी वर्ग विशेष की नहीं। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लेकिन आपके अंदर इस प्रकार के गुण नहीं है, तो ब्राह्मण कुल में अकेले पैदा होने से गायत्री आपको फलित नहीं होगी। आपके अंदर इस प्रकार के गुण आपको पहले पैदा करना पड़ेंगे। चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, या आप यहूदी हो, पारसी हो, आप किसी भी वर्ग के हो, गायत्री मंत्र सभी का है। गायत्री मंत्र का जाप हर वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। जिस प्रकार से कि सूर्य सबके लिए प्रकाश देता है, इसी प्रकार गायत्री भी सभी को वर्ण करती है। लेकिन किसको वर्ण करती है? जो अपने अंदर ब्राह्मणत्व को जागृत कर लेता है, तो फिर उसकी वो कामधेनु हो जाती है। तो मित्रों, गायत्री के जाप करें, लेकिन अपने अंदर इन चीजों को आप पैदा करें, अपने अंदर के
वासनाओं को खत्म करें, तो निश्चित रूप से गायत्री आपको वो चीज देगी जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो उसके लिए वाक सिद्धि हो जाती है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज बोल दे वो उसकी सिद्ध हो जाती है, वो उसकी सही हो जाती है। तो अनेक सिद्धियां गायत्री की साधना से प्राप्त होती है। आशा है आप इस चीज को समझे होंगे कि गायत्री ब्राह्मण की कैसे कामधेनु है। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।